बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। किचन विद तनकीब में खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल पुलाव। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और झटपट बन जाने वाली। बच्चे बड़े ये सारी शौक से खाते हैं। जो बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते उनको आप इस तरीके से बना के खिलाएंगी तो वो भी बहुत शौक से खाएंगे। तो चलें ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं फिर। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। देगची मैंने लिया उसमें 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मैंने घी ऐड किया। आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकती हैं। दरमियानी साइज़ की एक प्याज लिया, वो मैंने काट के इसमें डाल दिया और इसको हल्की आंच में फ्राई होने के लिए रखूँगी। और तब तक मैं लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लेती हूँ। कुंडी में मैंने 8 से 10 जो है वो लहसुन के डाले हैं। 1 पीस मैंने छोटा-सा टुकड़ा अदरक का डाला है। 1 सब्ज़ मिर्च मैंने डाल लिया है और 1 सब्ज़ मिर्च इसलिए मैंने ऐड किया कि मैं छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ और वो स्पाइसी राइस नहीं खाते कि उसमें सब्ज़ मिर्च की थोड़ी-सी तेज़ी हो जाती है, इसलिए मैंने कम मिर्चें डाल के ये बनाई है सब्ज़ मिर्च। और अगर आप बड़ों के लिए बना रही हैं तो आप इसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्च ऐड कर सकती हैं। अब मैं इन सारी चीज़ों को पीस लूँगी और इनका पेस्ट बना लूँगी। पत्थर की कुंडी है, ये बाज़ार से बर्तनों वाली दुकान से आराम से मिल जाती है। आप ये बेहतर यही है ब्लेंडर वगैरह यूज़ करने की, आप पत्थर की कुंडी में ही पीसा करें अपनी इस तरह की जो मसाले वगैरह हैं या लहसुन अदरक पेस्ट बनाना होता है या वो पुदीने की चटनी वगैरह। उसमें ये बहुत ही बेस्ट होती है। पेस्ट हमारा तैयार हो गया। यहाँ मैंने एक गाजर ली है, उसको मैंने लंबाई शेप में काट लिया है। एक सब्ज़ प्याज लिया, उसको भी काट लिया। थोड़ी सी बंद गोभी है, थोड़े से मटर हैं और दरमियाने साइज़ का एक आलू लिया, उसको फिंगर चिप्स की तरह मैंने शेप में काट लिया बारीक-बारीक लंबा। एक मैंने गिलास चावलों का लिया, 1 गिलास चावल है, उसको धो के अच्छी तरह मैंने भिगो लिया तकरीबन 20 मिनट पहले। यहाँ हमारा प्याज़ जो है वो लाइट ब्राउन हो गया। अब इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट वो ऐड किया है। अब यहाँ मैं इसे 1 मिनट फ्राई करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, वो भी हल्की आँच पे। बहुत तेज़ आँच नहीं करनी, नहीं तो ये जल जाएगा। अब एक दरमियानी साइज़ का इसमें टमाटर डालना है, उसको थोड़ा-सा फ्राई कर लूँगी ताकि टमाटर थोड़ा-सा गल जाए। अब इसमें पहले मैंने आलू ऐड किए हैं। आलू ऐसे ऐड किए हैं कि आजकल आलू जो है ना वो थोड़े से देर से गलती हैं। अब मैंने इसमें गाजर डाली है। इनको आलू और गाजर को तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट मैं फ्राई करूँगी पहले, फिर बंद गोभी, सब्ज़ प्याज़ और मटर डालनी है। अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और इसको मैं फ्राई कर लूँगी, दरमियानी आँच पे फ्राई करूँगी। साथ ही मैंने एक शिमला मिर्च मेरे पास थी, वो भी मैंने काट के इसमें ऐड कर लिया है और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च ऐड की है। इन चीज़ों को अब मिक्स कर लूँगी मसालों को और थोड़ा-सा 1 से डेढ़ मिनट और फ्राई कर लूँगी। अब इसमें मैंने पानी ऐड किया, 1 गिलास चावल थे और मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया। अब मैं आधा गिलास और पानी इसमें ऐड करूँगी क्योंकि सब्ज़ियाँ गल जाए अच्छी तरह से। अब मैंने आधा ढक्कन लगाया था कि सब्ज़ियाँ गल जाए। जब सब्ज़ियाँ थोड़ी-सी गल जाएँगी तो फिर हम इसमें चावल अपने जो है वो पानी निकाल के उसमें ऐड कर लेंगे चावल। क्योंकि सब्ज़ियों को मैंने पानी डालकर तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाया था और उसके बाद मैंने चावल डाल लिया। अब फिर मैंने ऐसे थोड़ा-सा ढक्कन हटा के फिर इनको पकने दिया चावलों को। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक और मिर्च ऐड कर सकती हैं। अब मैंने थोड़ा-सा पानी रह गया था, रुमाल मैंने रोटियों वाला लगाया है ढक्कन के ऊपर, उसको दम दिया है तकरीबन मैंने इसे 5 मिनट और अब मैंने पीछे ढक्कन उठा के देखा है 5 मिनट के बाद, तो तकरीबन चावल हमारे माशाल्लाह गल गए हैं। तो मैंने दोबारा ढक्कन ऊपर करके चूल्हा बंद कर दिया और 10 मिनट के बाद ढक्कन उठाया, तो माशाल्लाह हमारे चावल रेडी हैं, बिल्कुल गल गए हैं अच्छी तरह से और सब्जियाँ भी। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इफ्तार डिश भी है, इफ्तारी में भी आप इसे बना सकते हैं और जैसे आपके घर कोई मेहमान वगैरह आए तब भी आप बनाकर पेश कर सकती हैं। मेहमानों को भी ये पसंद आएगी और बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, फिर नई वीडियो के साथ। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए अपनी पसंद की तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।